Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. I'm Yashvi. I'm your English grammar educator. So, with me, we are going to cover chapter number 4. अब चैप्टर नंबर 4 क्या है? इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 डन कर लिया. होप सो वो वीडियोस आपने देखी हैं. ग्रेट. अब चैप्टर नंबर 4 में हम एडवर्ब्स को क्लियर करेंगे. एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स को कैसे यूज करते हैं, एडवर्ब्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीजें. ओके, तो क्या लिखा है देखिए, यू हैव बीन अलाउड टू वॉच टीवी फॉर जस्ट 1 hour एवरी डे. आपको अलाउ किया गया है कि आप 1 ही घंटा टीवी देख सकते हो. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टेलिंग व्हाट यू ऑलवेज वॉच. अब आप क्या देखते हो अधिकतर वो बताएंगे. व्हाट यू फ्रीक्वेंटली वॉच, व्हाट यू ओकेशनली वॉच. ऐसी कौन सी चीजें फ्रीक्वेंटली आप वॉच करते हो, और एक ऐसी है जो कभी कभी वॉच करते हो. एंड व्हाट यू नेवर वॉच, ऐसी कौन सी चीज जो कभी वॉच नहीं करते. यूज as many adverbs as you can to know your likes and dislikes. अब यहाँ पे आप कोई भी चीज आप rarely, hardly, है ना, quietly, ओकेशनली, ये ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो कि आप कौन सी चीज देखते हो. हार्डली आई वॉच दिस सीरियल, रियली आई सी दिस थिंग, मोस्टली आई वॉच दिस टीवी चैनल. इस तरीके के वर्ड्स आप मोस्टली, ठीक है, रेयरली, हार्डली, ये ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे आप. ठीक है. नाउ अब एडवर्ब पे चलते हैं. एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, जो एक वर्ब को मॉडिफाई करते. अगर वो बैठा है तो कैसे बैठा है? क्वाइटली बैठा है. वो क्लास शोर मचा रही है, या फिर उसने कैसे बोला? लाउडर बोला. बोला ही स्पीक, स्पीक टू स्पीक, कैसे बोला? लाउडर. उसी के कंपैरिजन ही स्पीक क्वाइटर. सो वो क्वाइटर, लाउडर, वो आपको वर्ब को ही मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब में. सो एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई वर्ब देयरबाय गिविंग द वर्ब एडजेक्टिव मोर क्लियरली. ऑफ कोर्स फिर आपके एडवर्ब ज्यादातर आपके एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई कर देते हैं. ठीक है. शी वॉक, अब वो वॉक तो कर रहा है, वॉक किया, वर्ब हो रहा है, वहां पे काम हुआ, वॉक किया. वॉक किया तो कैसे किया? स्लोली स्लोली वॉक किया. नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी स्वीट एप्पल. कैसा एप्पल है? दिस इज स्वीट. स्वीट आपको एडजेक्टिव बताया, एप्पल नाउन के बारे में क्या बताया एडवर्ब ने? कि वेरी, बहुत ज्यादा स्वीट है. ठीक है. मोहन कैन सी क्लियरली. अब ये जिसमें एक और चीज, जिसमें एलवाई लग जाए ना, वो तो आपके 90% एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब ही होते हैं. क्लियरली, विजिबली, केयरफुली, ब्यूटिफुली, ये सारे वर्ड्स आपको वो चीजों को मॉडिफाइड कर देते. और ठीक है. नेक्स्ट, द वर्ड स्लोली, वेरी क्लियरली. देख लो इन दोनों में एलवाई एलवाई लगा है. इन द अबव सेंटेंसेस फर्दर डिफाइंस द वर्ब. ये वर्ब को डिफाइन करते हैं, वॉक, सी, एंड द एडजेक्टिव स्वीट्स, इनको डिफाइन करते हैं. तो यही आपके एडवर्ब्स हो जाते हैं. तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं हमारे. जैसे फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर मतलब कोई चीज कैसे हो रही है. आंसर द क्वेश्चन हाउ, कोई चीज कैसे हो रही है. जैसे लिखा है he walks slowly, हाउ, कैसे, हाउ he walks slowly slowly, उसका मैनर बता रही है कि वो चीज काम कर रही है तो वो कैसे कर रही है. वो है तो कैसी, हाउ का आंसर देंगे मैनर में. प्लेस में वेयर का आंसर देंगे कि कोई चीज कहाँ है. आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रही हूँ. वेयर का आंसर हुआ. हाउ का आंसर आपका मैनर में किया, वेयर का आंसर आपका प्लेस में हो गया. अब टाइम में व्हेन का आंसर हो जाएगा. जैसे ही विल अराइव टुमारो, कब? व्हेन ही विल बी अराइविंग टुमारो. ओके. सो हाउ, वेयर, व्हेन. एंड फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कोई चीज कितनी जल्दी हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. जैसे यहाँ लिखा है ही नेवर टॉक्स टू मी. अब इसकी फ्रीक्वेंसी बता दी, बिल्कुल ही नहीं बात करती वो मेरे से. फिर डिग्री में हाउ मच, हाउ मच का टू, टू लेस, टू मोर, टू लिटिल, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना. वेरी, टू, ये सब उसकी डिग्री बताता है. सो हाउ मच, इसलिए मैथ इज टू डिफिकल्ट फॉर हर, टू इज द डिग्री ऑफ एडवर्ब. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? देयर आर क्वेश्चन वर्ड्स एट द स्टार्टिंग ऑफ अ क्वेश्चन. WH वर्ड्स होते हैं ये. व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे वर्ड्स को WHO वर्ड्स कहते हैं. ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है. सो यहाँ इंटरोगेटिव तो पता लग गया. सबसे पहले देखिए, हाउ, वेयर, हाउ बताएगा आपको मैनर के बारे में, वेयर बताएगा आपको प्लेस के बारे में, टाइम, व्हेन.
टाइम बता देगा, ये मेन चीज है। और फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन एंड हाउ मच बताता है, ठीक है। जैसे आप इसी में देखिए अंडरलाइन एडवर्ब इन द सेंटेंस, एडवर्ब कैसे से लेटर है, लेटर बता रहा है आपको क्या, टाइम के बारे में, ठीक है। ये तो क्वेश्चन वाला ही है, क्वेश्चन दिख रहा है, इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया हमारा, ठीक है। दिस इज इंटरोगेटिव, ठीक है। अभी क्वेश्चन फॉर्मेशन में हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब लिख लेंगे। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द डॉग रेन क्विकली। अब ये मैनर बता दिया, ये क्या बता दिया, हाउ का आंसर, कैसे भाग रहा था, क्विकली भाग रहा था। द फूड वॉज वेरी टेस्टी, टेस्टी, अब यहाँ टेस्टी, हाउ वॉज द फूड, हाउ, वेयर तो होगा नहीं, वेन तो होगा नहीं, है ना। तो ये भी आपका मैनर बताता है कि वो चीज कैसी है, ठीक है। और वेरी आपको वो भी बता देती है क्या, उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, मतलब डिग्री, 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 फ्रीक्वेंसी नहीं डिग्री बताएगी कि वेरी टेस्टी, कैसा खाना है, वेरी टेस्टी, डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आपने लिखनी है। अब यहाँ क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स। यहाँ कौन सा एडवर्ब आएगा, इट इज फिल इन द ब्लैंक, फिट, बिग टू फिट इनटू माय कार, इट इज टू बिग टू फिट इनटू माय कार, ये आपको टू वर्ड डिग्री बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। द ट्रेन विल बी अराइविंग, द ट्रेन विल बी अराइविंग हियर, हियर बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके। द चेयर वर अरेंज्ड आउटसाइड, ये भी प्लेस को बता रहा है, ठीक है। द चेयर वर अरेंज्ड आउटसाइड, आउटसाइड द गार्डन, और आउटसाइड द रूम, और आउटसाइड कुछ भी आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे आप अरेंज करना चाहेंगे। सो बस ये चैप्टर ओवर हो गया, छोटा सा चैप्टर था हमारा एडवर्ब का, इजी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें। बस ये क्लास यहाँ फिनिश होती है, मिलते हैं अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।